सेवाएं दी जा रही हैं। ठीक है। अगला सवाल पुष्पा रावत जी मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आप खुद एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ और इस बात को मैं बखूबी समझती हूँ। जब देखिए बच्चियों को शिक्षा देने की बात आती है, महिलाओं को शिक्षा देने की बात आती है, तो उनके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ जाती है कि आपको शिक्षा ग्रहण करना है, आपको आगे चलकर नौकरी करनी है, आपको बिजनेस वुमन बनना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन एक शिक्षित समाज का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी महिला के लिए, ताकि उन्हें भी उतना ही प्रोत्साहन मिल सके कि वो जो करना चाहती हैं वो करती रहें। क्योंकि आज के वक्त में भी कड़वी सच्चाई है, कुछ चुनिंदा ऐसे अब जगह रह गए हैं, कुछ चुनिंदा लोग ऐसे रह गए हैं जो आज भी महिलाओं के पैरों में बेड़ियां डालना ज़्यादा उसे ज़रूरी समझते हैं। नमस्कार सुरभि जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ इंडिया चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो आज उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमारा मान बढ़ाया। आपका जो सवाल है वो बहुत ही सही है कि महिलाओं के लिए जो है, अभी मैं एक सोशल वर्कर ही हूँ और धीरे सभी मेरा जो है बेटियों की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है कि हमारी बेटी पढ़ें। अब हमने जब शुरुआत अपने स्कूल की थी, जब हम पहले सेंटर स्कूल में थे पीजीटी सोशियोलॉजी, तो 87 में हमने रिज़ाइन दिया था। कुछ पारिवारिक थी वो आ जाते हैं इशू कि पहले फैमिली है फिर नौकरी है, तो उस समय हमने 87 में रिज़ाइन दिया था आपके विशेष केंद्रीय विद्यालय कमला नेहरू नगर से। उसके बाद जब हमने देखा कि हम खाली नहीं बैठ पाए हैं, तो 88 में हमने एक छोटा सा एक प्ले वे के टाइप स्कूल खोला। उसमें हमने 13 बच्चों से शुरू करा था। इसमें सारा सहयोग हमारे जो रावत साहब हैं उनको जाता है, मेरे हस्बैंड को, कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन करा, वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। और उनके ज़रिए मैंने कभी भी महिलाओं को, जो बेटियां हैं उनको कभी भी हमने ऐसे नहीं कि फीस ली या कुछ लिया। मेरा शुरू से ध्येय ये रहा है कि मैं बेटियों को निःशुल्क पढ़ाऊँ। शुरू से ही मेरा ये रहा है कि आज भी अगर मेरे, अब वो शुरू जो प्ले वे स्कूल था आपका डिग्री कॉलेज बन गया है, वो एसबीएन गर्ल्स डिग्री कॉलेज के नाम से चल रहा है। आपका सीबीएसई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें मेरे यहाँ महिलाएं ज़्यादा पढ़ रही हैं, बेटियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं। अभी मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको हम पूरा साकार कर रहे हैं कि उसमें हम अपनी बेटियों को ही ज़्यादा शिक्षा दे रहे हैं। और रहा फीस अभी की भाई निःशुल्क शिक्षा का, इसमें अभी आपका जो डिग्री कॉलेज बना है उसमें भी हमने केवल साल की फ़ीस 5,500 रुपये रखी है बीए की, जबकि नाम मात्र की है। कुलश्रेष्ठी सर ने कहा है, बहुत सही कहा है। हाँ। और हमारे यहाँ यही है। और बेटियाँ पढ़ेंगी तभी हमारा, एक बेटी 3 परिवार को पालन पोषण करती है, 3 परिवार को आगे बढ़ाती है। इसलिए मेरा तो शुरू से ध्येय है कि बेटियों को पढ़ा लिखा कर खूब कामयाब बनाओ, और जो बेड़ियों में रखते हैं उनको समझाओ और उन्हें बाहर निकालो। मेरे यहाँ मॉडर्न बेटियाँ बहुत हैं, उनके यहाँ सर्वे करने पे हमें पता चला था कि वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। मैं उनके घर घर गई हूँ उन्हें समझाने के लिए। मेरी टीम, मेरी एसबीएन की टीम जो है घर घर गई है, और वहाँ से बेटियाँ आई हैं जो कि उनके माता पिता नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी हम उनको शिक्षा दे रहे हैं वाकई। और ये बेहद नेक काम है मैम। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए मैम ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है। पुष्पा रावत जी ने जिस तरीके से कहा है कि देखिए जो लोग सक्षम नहीं है हम उनके घर जाकर उन्हें समझाइश दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है आज के वक्त में भी। आप सोचिए अगर एक औरत पढ़ती है घर की, तो उस पूरे घर का विकास हो सकता है, हर कोई शिक्षित बन सकता है। दूसरी तरफ मैम हम ये भी देखते हैं, आपने भी जैसे अभी जिक्र किया कि पहले के वक्त तक में भी आज भी लोग ये ताना कस देते हैं कि चाहे तुम अंतरिक्ष चली जाओ लेकिन 2 रोटी बना के जाओ। तो ऐसे में जो आपने इस बात का जिक्र किया कि रावत साहब ने आपकी मदद की, तो ये जीता जागता उदाहरण है आप सभी के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ हो, लेकिन आज के वक्त में सच्चाई ये भी है कि हर कामयाब स्त्री के पीछे एक मर्द का हाथ भी हो सकता है, और पूरा परिवार अगर साथ दे दे तो आप सोच लीजिए कि कितना बदलाव हमारे जीवन में आ सकता है, हमारे देश में आ सकता है। मैम अब आपके इसी सवाल को मैं ऐड ऑन करते हुए जो आपने जवाब दिया था, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि अभी हम बात कर रहे हैं बच्चियों को शिक्षित करने की, लेकिन सवाल ये भी है कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी मानसिकता बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स की वजह से बदल रही है। जैसे मैंने सर से भी सवाल पूछा, इस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। ये आज का युग जो है टेक्नोलॉजी का युग है। मोबाइल तो आजकल जो हमारा
जो भारत है इसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चल रही है। मोबाइल का होना गलत नहीं है बच्चों के लिए, पर उनको सही मार्गदर्शन करना, उनको अच्छे संस्कार देना। हमें बेटियों को सबसे पहले अपने संस्कारों की भी याद दिलानी चाहिए कि एक मर्यादा में रह के उस काम को करें। और जो फ़ोन चलाते हैं, टेलीफोन चलाते हैं या मोबाइल चलाते हैं, जो भी करते हैं वो अपने एजुकेशन से रिलेटेड करें, क्योंकि आज का युग ऐसा है कि उसके बिना बच्चे नहीं कर पाते आगे। तो सारी तरक्की जो करते हैं बच्चे उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं आजकल। पर हमें सबसे पहले हमें अपने विद्यालयों में, अभी हमारे मंत्री महोदय जी भी बैठे हैं, सर मैं कटु सत्य बोलती हूँ, मेरे से नहीं बोला जाता झूठ। तो इसमें हम लोगों को, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चों को बाहर जाकर भी हमारे बच्चे संस्कार कैसे ले रहे हैं। घर से तो सबको संस्कार अच्छे ही मिलते हैं, पर बाहर हमारे बच्चे की परवरिश कैसे हो रही है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, उनके कॉलेज के कैसे हैं, फैकल्टी कैसे हैं, वो बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं, इस सब का ध्यान भी हमारे सभी एजुकेशन जितने भी शिक्षाविद बैठे सबको देखना चाहिए। और सभी के पेरेंट्स को भी हम यही कहेंगे कि बच्चों को मोबाइल दें, लैपटॉप दें, सब दें, पर उनको अच्छे संस्कार भी दें जिससे वो कामयाबी के